अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के वार में तेज़ी आ गई। वबा ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 40 जिंदगियां निगल लीं, जबकि एक ही दिन में मज़ीद 3449 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। पाकिस्तान जरदारी और नवाज शरीफ को अमीर बनाने के लिए वजूद में नहीं आया था। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पैसा किसी को खुशी नहीं देता, लालच के बाद इस दुनिया में अफरा तफरी बबा है। पाक फ़ज़ाइया के नए सरबराह ने कमान संभाल ली। मुजाहिद अनवर खान सुबकुदोश हो गए। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मुजाहिद अनवर खान को सलामी पेश की। वफाकी हुकूमत की जानिब से इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का हतमी फैसला कर लिया गया। वक्त की कमी के बायस बिल पार्लियामेंट से मंजूर नहीं कराया गया। काफ़ी अरसे से तातुल के बाद एक मरतबा फिर पाक भारत आबी मुज़ाकरात रवा माह नई दिल्ली में होंगे। मुज़ाकरात की तारीख 23 और 24 मार्च मुकर्रर की गई है। भारत खुद तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा लेकर गया, लेकिन करारदादों को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान का कहना है कि अब भारत को मुज़ाकरात के लिए मुनासिब माहौल कायम करना होगा। मौसम का हाल बताने वालों ने अब्र रहमत की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार से मंगल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 9,22,848 तक जा पहुंची। हलाकतें 22,590 हो गई। ऑन्टेरियो में वैक्सीनेशन को तेज करना चाहते हैं। डकफोर्ड का कहना है कि हम इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह उठाने के लिए काबिल हैं। टोरंटो में केसेस में एक बार फिर इजाफा। कनाडा अमेरिका बॉर्डर की बंदिश में मजीद तौसी कर दी गई। ये इकदाम लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है। सरहद गैर जरूरी सफर के लिए 21 अप्रैल तक बंद रहेगी। चीन में कैद कैनेडियन शहरी माइकल स्पेवर का मुकदमा बगैर किसी फैसले के खत्म। दोनों माइकल्स में से पहले के खिलाफ मुकदमे की समाअत 2 घंटों तक जारी रही। हुक्काम का कहना है कि इकदाम कनाडा पर दबाव डालने की एक कोशिश है। भारत पर अमरीकी पाबंदियों की तलवार। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। अपने भारतीय हम मनसब से इन मामलात को उठाएंगे। पाकिस्तान, अमरीका, रूस, चीन का अफगानिस्तान में जंग बंदी का मुतालबा। चारों ममालिक अफगानिस्तान के लिए सियासी और मुआशी मदद को मुतहरिक करने के लिए पुरअज़म। वाशिंगटन का तालिबान पर गैर संजीदा रवैये का इल्ज़ाम। गूगल का अमेरिका में $7 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। हज़ारों नौकरियों का इजरा किया जाएगा। अमेरिका में मईशत की बहाली बेहतर हो सकेगी। अमेरिका में गरज चमक के साथ कई इलाकों में बारिश। तूफानी बारिशों के बायस मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। लोगों को मुहतात रहने की हिदायत की गई है। कोरोना वायरस से दुनिया में अमवात की तादाद 27 लाख से बढ़ गई। 27,03,176 हलाक हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,86,58,000 से जायद। अमेरिका में एशियाई खवातीन के कत्ल पर रिहाना का इजहार अफसोस और मजम्मत। कहती हैं कि एशियाई कम्युनिटी के लिए दुखी हूँ, नफरत को रोकना चाहिए। कैटरीना कैफ ने खुद को तब्दील क्यों किया? अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीर शेयर कर दी। मद्दाहों ने कमेंट्स में खूब तारीफ की। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 40 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 13,757 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 6,19,259 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,449 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,93,054، سندھ میں 2,62,503، خیبر پختونخوا میں 77,972، بلوچستان میں 19,290، گلگت بلتستان میں 4,967، اسلام آباد میں 50,096، جبکہ آزاد کشمیر میں 11,377 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 96,91,087 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,845 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,78,314 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,064 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 40 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 13,757 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,919، سندھ میں 4,473، خیبر پختونخوا میں 2,196، اسلام آباد میں 536، بلوچستان میں 202، گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 328 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 3 دہائیوں تک ملک کا پیسہ چوری ہوتا رہا، ہمیں قرضوں کی واپسی کے لیے دولت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اب ہم مشکل حالات سے نکل چکے ہیں۔ ڈالر 160 روپے سے 155 روپے پر آ گیا ہے۔ بڑے سرمایہ کار بنڈل جزیرے پر سرمایہ کاری کے منتظر ہیں، لیکن سندھ حکومت بنڈل جزیرے پر سرمایہ کاری کی اجازت نہیں دے رہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے نئے بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہم زراعت میں نئی سوچ لے کر آ رہے ہیں۔ اکیلا زراعت کا شعبہ ہمیں ترقی کی سمت لے جا سکتا ہے۔ ہم بھاری زر مبادلہ کھانے کے تیل کو درآمد کرنے پر خرچ کرتے ہیں۔ دریائے سندھ کے دائیں کنارے زیتون کے درخت لگانے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر انسان صرف اپنے لیے جیے تو اس کا کوئی مقصد نہیں۔ انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنا ہوگا۔ شارٹ کٹ لے کر کسی انسان نے بڑا کام نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، تاہم دوست ممالک نے مدد کی اور ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا تو روپیہ گر جاتا اور مہنگائی میں بدترین اضافہ ہو جاتا۔ ہمارا پہلا سال بہت مشکل تھا کیونکہ ماضی کی حکومتوں کے لیے گئے قرضوں کی قسطیں دینی تھی۔ نون لیگ نے 2.5 سال میں سود کے ساتھ قرضہ 20,000 ارب روپے واپس کیا اور ہم نے 2.5 سال میں سود کے ساتھ 35,000 ارب کا قرضہ واپس کیا۔ ہمارا تو وقت اس میں گزر جاتا ہے کہ قرض کا سود دیں، ہمیں قرضوں کی واپسی کے لیے دولت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ مجاہد انور خان کے سبکدوش ہونے کے بعد کمان نئے سربراہ ظہیر احمد بابر کو مل گئی۔ سبکدوش ایئر چیف مجاہد انور خان کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ میں خدمات سر انجام دینا میرے لیے فخر ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سبکدوش ایئر چیف مجاہد انور خان نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ میں خدمات سر انجام دینا میرے لیے فخر ہے۔ قوم کے تعاون سے ملک کی دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ ہر قیمت پر دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ ہر شعبے میں تعاون پر اپنے اسٹاف کا شکر گزار ہوں۔ اتحاد ہی کامیابی کا بنیادی جز ہے۔ انہوں نے نئے ایئر چیف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ظہیر احمد بابر کی کمان میں پاک فضائیہ مزید ترقی کرے گا۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تبدیلی کمانڈ کی پروقار تقریب ہوئی۔ بغل بجا کر ایئر چیف مجاہد انور خان کی آمد کا اعلان کیا گیا۔ چاقو چوبند دستے نے سبکدوش ہونے والے ایئر چیف کو سلامی دی۔ ایئر چیف مجاہد انور خان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ JF-7 تھنڈرز نے ایئر چیف مجاہد انور خان کو سلامی دی۔ ایئر چیف مجاہد انور خان نے نئے سربراہ ظہیر احمد بابر کو سارڈ آف کمانڈ دی۔ سابق ایئر چیف مجاہد انور خان نے رخصت ہوتے ہوئے پاک فضائیہ کو شاباش دی۔ خیال رہے ظہیر احمد بابر ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف ایڈمن کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے 1986 میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر فائٹر اسکواڈن، آپریشنل ایئر بیس اور ریجنل ایئر کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اسسٹنٹ چیف آف ایئر اسٹاف آپریشن اور ریسرچ اور ترقی کے طور پر بھی خدمات دے چکے ہیں۔ وفاقی حکومت نے مختلف شعبوں کو دی جانے والی 140 ارب روپے کی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों को दी गई इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और इस हवाले से समरी काबीना ने मंजूर कर ली। समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी वफाकी काबीना ने तो दे दी, ताहम वक्त की कमी के बाइस बिल पार्लियामेंट से मंजूर नहीं कराया गया। वफाकी हुकूमत ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने से मुतालिक IMF को 24 मार्च से पहले आगाह करना है। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द 22 मार्च को भारत रवाना होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। 5 साल के तातुल के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन आबी तनाज़ात के हल से मुतालिक मुज़ाकरात रवां माह भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होंगे। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द 22 मार्च को भारत रवाना होगा। पाक भारत के दरमियान आबी मुज़ाकरात 23 और 24 मार्च को नई दिल्ली में होंगे। मुज़ाकरात के लिए भारत जाने वाले पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह करेंगे, जबकि भारत की नुमाइंदगी भारतीय वाटर कमिश्नर प्रदीप कुमार करेंगे। ख्याल रहे कि सिंध-तास मुआहदे के तहत हर साल आबी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, जबकि 2018 में पाक भारत आबी मुज़ाकरात लाहौर में हुए थे। इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक आबी मंसूबों, रेतले और पिकल जल पावर प्रोजेक्ट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ा आबी मंसूबों पर एतराज़ात उठाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ज़ाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा बामकसद मुज़ाकरात का हामी रहा है। करतारपुर राहदारी और अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तानी पॉलिसी का मसर है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ज़ाहिद हफीज़ चौधरी का हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान भारतीय काबिज़ फोर्सेज ने 4 कश्मीरियों को शहीद किया। बेगुनाह कश्मीरियों को शोपियाँ, बीज बहाड़ा और सोपूर इलाकों में शहीद किया गया। साल 2021 में भारतीय काबिज़ फ़ौज ने 14 बेगुनाह कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया। ज़ाहिद हफीज़ चौधरी ने यह भी कहा कि कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी क़वानीन और बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की फौरी और शफाफ आलमी अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली को रोकने के लिए इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान हमेशा भारत से बातचीत का ख्वाहां है। बातचीत से ही मसाइल हल होने चाहिए। इंडस वाटर कमीशन के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ़द 30 मार्च को भारत जाएगा। इंडस वाटर कमिश्नर पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करेंगे। भारतीय आबी जारियत समेत मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बातचीत होगी। भारतीय खारजा सेक्रेटरी का बयान देखा है, वो नामुनासिब बयान है। भारत के 2 डैम और मगरबी दरियाओं पर मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत 5 अगस्त से पहले मसला कश्मीर को तनाज़ा तस्लीम कर चुका है। International community must urge India to stop the egregious human rights violations in IIOJK, halt and reverse the demographic changes made since 5th August 2019 and take measures for resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and aspirations of the Kashmiri people. मगरिबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की रात से मुल्क में दाखिल होगा और इतवार को बलाई और वस्ती इलाकों तक फैल जाएगा और मंगल तक मौजूद रहेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क में मगरिबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की शब से दाखिल हो जाएगा और इतवार को बालाई और वस्ती इलाकों तक फैल जाएगा और मंगल तक मौजूद रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों ने मुतनब्बा किया है कि पीर और मंगल को खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बायस चंद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते की शाम या रात से पीर तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों सिंध में शहीद, बेनजीराबाद, जैकबाबाद, सक्खर और लाड़काना में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इतवार से मंगल तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। इस दौरान बास मकामात पर ज़ालाबारी भी हो सकती है। कम से कम दर्जा हरारत लेह -4, कालाम -2 और गोपस में 0, अस्तूर 1, मालम जब्बा 2, रावलाकोट 4, अल्लात, दीर, चित्राल, श्रीनगर 5, गड़ी दुपट्टा 6, कोयटा, गिलगित 7, मरी एबटाबाद 8, मुजफ्फराबाद 10, इस्लामाबाद, सिद्धू शरीफ 11, पेशावर 14, जम्मू 15,
لاہور، بہاولپور، ساہیوال 17، ملتان، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، فیصل آباد 18، تربت، جیوانی 19، سکھر، حیدرآباد، نواب شاہ، سبی 20، کراچی 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔